पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि अगर संगठन का चुनाव जीतकर आने वाले लोग कांग्रेस का नेतृत्व नहीं करेंगे तो पार्टी अगले 50 सालों तक विपक्ष में बैठी रहेगी। जो पदाधिकारी या जो वर्किंग कमेटी मेंबर या जो प्रेसिडेंट पीसीसी या ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट हमारे प्रपोजल की निंदा करते हैं, उनको मालूम है कि वो इलेक्शन में कहीं नहीं आएंगे। ये समझ लीजिए ये विरोध क्यों हो रहा। वरना कोई भी कांग्रेसी जिसको कांग्रेस में इतनी बड़ा जरा भी रुचि हो, वो तो स्वागत करेगा इस चीज का कि हमने क्या कहा। हमने कहा है प्रदेश प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए, ब्लॉक प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी इलेक्टेड होनी चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर कपिल सिब्बल का पलटवार सामने आया है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस की लड़ाई लड़ी, ये कहा सिब्बल ने, और मणिपुर में पार्टी को डिफेंड करते हुए बीजेपी की सरकार गिराई। 30 साल में बीजेपी के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया, फिर भी हम बीजेपी के साथ हाथ मिला रहे हैं। कांग्रेस में 23 नेताओं की चिट्ठी से पैदा विवाद अभी तक थमा नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में युवा कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के खिलाफ आज प्रदर्शन किए गए और कई बड़े नेता जितिन प्रसाद के बचाव में भी आए। जितिन प्रसाद ने यह सोचा भी नहीं होगा कि दिल्ली को लिखी गई चिट्ठी पर लखीमपुर खीरी में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग होगी। चिट्ठी लिखने वालों में एक नेता कपिल सिब्बल ने इस मामले पर ट्वीट किया, कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूपी में जितिन प्रसाद को आधिकारिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस को अपने लोगों को निशाना बनाने में ऊर्जा खर्च करने के बजाय सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए बीजेपी को निशाना बनाना चाहिए। ये अनिश्चितता है, 2 महीने से वैक्यूम चल रही है, मतलब किसी को पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। गोवा में हमारे विपक्ष नेता खुद चले गए हैं, भाई कई एमएलए के साथ। कर्नाटक में जो कुछ हुआ आप लोग सब देखे हैं। तो इस हालत में कोई अध्यक्ष नहीं था, कोई नेता नहीं था इसको रुकने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कुछ काउंटर एक्शन लेने के लिए। और इस हालत में हमारी नेचुरली बहुत बहुत बुरी बात होती है। सिस्टम से बाहर निकालकर फेंक देना, ये एक षड्यंत्र चल रहा है दिल्ली में। इसका एक उदाहरण मैं हूं। अभी हाल में आपने देखा होगा अशोक तंवर के बारे में, और भी कई लोग हैं ऐसे, 20 नाम मैं बता सकता हूं। लेकिन फिलहाल चुनाव जिन राज्यों में हो रहा है, ऐसे दो लोगों की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। त्रिपुरा के जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट है, उनका भी फोन आया था, उनका भी यही रोना है। जो लोग वहां पर बैठे हैं इस समय सोनिया जी के अधीन जो काम कर रहे हैं, वो बहुत ही बायस्ड हैं। कोई पकड़ नहीं, कोई समझ नहीं, और कैसे पार्टी में एक एक को निपटाया जाए, इस तरह का एक षड्यंत्र चला रहे। जब हम लोग दिल्ली आए अपनी बात को रखने के लिए, उसके तुरंत बाद बहुत सारे एक्शंस लिए गए। एफआईआर रजिस्टर करी गई, एसीबी के केस दर्ज किए गए, एसओजी के केस दर्ज किए गए, नोटिस दिए गए, हम लोग कोर्ट कचहरी में गए। लगातार मामला बढ़ता गया, तो सुलह की कोई गुंजाइश उस समय दिख नहीं रही थी, क्योंकि हमने सैद्धांतिक मुद्दा उठाया और व्यक्तिगत हमले हुए, बर्खास्त किया गया, सस्पेंड किया गया, नाना प्रकार की कार्रवाई हुई। उस समय कुछ ऐसे भी वाक्य और शब्द मेरे खिलाफ बोले गए जिनको सुनकर बहुत पीड़ा हुई, और बहुत बड़ा घूंट पीकर मैंने अपने आप को संतुष्ट किया कि मुझे अपनी डगर, अपने रास्ते से नहीं हटना है। जब श्री राहुल गांधी जी ने चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दिया, उसके बाद हमारी भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी कि आप एक नए नेता को चुनें। लेकिन यदि किसी को मौका ही न मिले, तब तो हम यही कह सकते हैं कि हम राम भरोसे चल रहे हैं।